आज सलाम है उनको जिनके कारण ये दिन आता है। खुश नसीब है वो माँ जिनके बच्चों का बलिदान इस देश के काम आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। भारत की आजादी के 15 अगस्त 2021 को 75 साल पूरे हो गए। भारत को स्वतंत्र कराने वाले लाखों देशवासियों ने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए अपना खून पसीना बहाया है। सैकड़ों ने अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ प्राणों की आहुति भी दी। इसमें से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हम सब जानते हैं, लेकिन कई इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और सरदार पटेल जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के मार्ग को प्रशस्त किया। लेकिन इन नामों के अलावा कुछ ऐसे भी नाम थे जिन्होंने अपनी देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आइए हम आपको 5 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। आजादी में था उनका भी अहम योगदान, इतिहास के पन्नों में बैठे हैं वो योद्धा गुमनाम। अवध बिहारी। अवध बिहारी एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी। अवध बिहारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ अवध बिहारी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में मोर्चा संभाला था। वह राम बिहारी बोस के आंदोलन से जुड़े हुए थे और अवध बिहारी ने ही ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, जिन्होंने 1910 से 1916 तक भारत के वायसरॉय और गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। अवध बिहारी को फरवरी 1914 में गिरफ्तार कर लिया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। अवध बिहारी को 1 मई 1915 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस अपने बचपन से ही ब्रिटिश शासकों के खिलाफ थे। खुदीराम बोस ने अंग्रेजों पर कई बम हमले किए थे। ब्रिटिश शासकों के नाक में दम करने वाले खुदीराम बोस 19 साल की छोटी सी उम्र में ही शहीद हो गए। 11 अगस्त 1908 को बम हमलों के आरोप में खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के वक्त इनकी उम्र 18 साल 7 महीने 11 दिन थी। फांसी से पहले उनके अंतिम शब्द थे, वंदे मातरम। खुदीराम ने अंग्रेजों पर कई बम हमले किए, जिनमें से प्रमुख था मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट पर किया गया हमला। बटुकेश्वर दत्त 1900 की शुरुआत में एक भारतीय क्रांतिकारी थे। व्यापार विवाद बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के बम विस्फोट किए थे। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। दिल्ली विधानसभा बम मामले में बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ भारतीय राजनीतिक कैदियों के अपमानजनक व्यवहार के विरोध में एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी शुरू की। राम प्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध काकोरी रेल डकैती की साजिश का नेतृत्व करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल की याद किया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल एक बहादुर क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थापक सदस्यों में से भी एक। स्वतंत्रता सेनानी होने के अलावा बिस्मिल उर्दू और अंग्रेजी के एक महान कवि और लेखक भी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता भी उनके द्वारा ही लिखी गई है। काकोरी कांड में बिस्मिल्ला को अशफुल्ला खान और 2 अन्य लोगों के साथ फांसी की सजा दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को 30 साल की उम्र में बिस्मिल को फांसी दे दी गई। शहीद उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे जिम्मेदार शख्स जनरल माइकल ओडायर की हत्या की साजिश उधम सिंह ने रची थी। कहा जाता है शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार देखने के बाद शपथ ली थी कि वह इसका बदला जरूर लेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की थी। हालांकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने उस समय उधम सिंह के बदले की भावना की निंदा की। सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी निस्संदेह महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे और इसी तरह है। लेकिन कई अन्य भी है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, लेकिन उनके नाम अंधेरे में ही फीके पड़ गए।